कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास था, आर्मी चीफ ने वहाँ पर खिताब भी किया है। सदीक, उस पर हम बात कर रहे थे, चंद चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई। मैं देख रहा था कि एक तो ये कि जो पहले रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी कि कुछ इलाके दहशतगर्दों की खुदा न खास्ता लपेट में चले गए हैं या वहाँ पर उनकी शेडो गवर्नमेंट कोई बन चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत ने जो तासुर दिया था वो तो ये दिया था कि हमने जो 80,000 जानें गंवाई, जो हमारे जवानों ने जो जानें दी, हमारे शहीद जो हैं और हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारे जो एफसी के जवान हैं, जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन जवानों की कुर्बानियाँ खुदा न खास्ता जैसे गुरायगंज चली गई हों और इतना पाकिस्तान में हालात ख़राब हो गए। हुकूमती जो रिपोर्ट्स थी और हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट में तासुर दे रही थी और कहा गया कि बस ये कुछ नहीं हो सकता, इतना पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के इस हद तक कंट्रोल में चला गया। लेकिन आर्मी चीफ्स ने जो खिताब किया उसमें बड़ा उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, जिसमें मैं कुछ उनके पॉइंट्स बता देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी ब्रेक से पहले बता रहा था कि हुकूमत ने तो कुछ सिलेक्टेड हिस्से जो हैं वो जारी किए। इसमें आर्मी चीफ ने ये बताया कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा और पहले से जो एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच है और उसके ज़रिए चीज़ें हो रही हैं, जिसमें यही है कि जिस सतह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर अमल दरामद करना है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब से हुकूमत ने तासुर दिया उसके बाद आपने देखा वज़ीरिस्तान में हर जगह पे बहुत सा प्रोटेस्ट और ये बातें भी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो इदारों के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई थी, क्योंकि हुकूमत ने तासुर ये दिया था कि शुमाली वज़ीरिस्तान की तरह, जनूबी वज़ीरिस्तान की तरह कोई ऑपरेशन होगा, रद्दुल फसाद की तरह का, ज़रब अज़ब की तरह का, इस तरह का हुकूमत ने तासुर दिया था। फिर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नोक एरिया नहीं है। इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोदा व गाजियान की है, जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। उनमें 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ शोदा ने जो है वो 80,000 से ज़्यादा जानें कुर्बान की, जिनमें 20,000 से ज़ायद गाजियान और 10,000 से ज़ायद शोदा का खून शामिल है जो फ़ौज से मुतल्लिक हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को रियासत की रीढ़ को तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और साथ ही जो 3 जुमले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की जो है वो बात करनी होगी। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो लगता यही है कि मैसेज बड़ा क्लियर है कि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए मामलात आगे जो है वो बढ़ाने चाहिए। और जिस तरह के इस वक्त माहौल है पाकिस्तान के अंदर सियासत में इस्तेकाम का, उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा मुज़म्मिल, जिस तरह हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया देखा था, उसमें भी ज़्यादा टाइमिंग से